मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदना है, तो मैंने उसके फीचर्स देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कैमरा की क्वालिटी कितनी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, स्टोरेज कितना है, रैम कितनी है, सब कुछ चीज़ें मैंने देख ली और इसके बेसिस पर मुझे एक मोबाइल पसंद आया। तो मैंने डिसाइड किया कि इस मोबाइल को मैं किसी ऑफलाइन शॉप से खरीदने जाता हूँ। तो मैंने स्टोर भी ढूंढ लिया जहां पर मोबाइल अवेलेबल है, तो वहां पर मैं जाता हूँ और मोबाइल को खरीद के मैं घर पे लेके आता हूँ। अभी इसमें क्या हुआ, मैंने प्लान बनाया एक कि मतलब मुझे एक मोबाइल चाहिए, पर्टिकुलर मोबाइल चाहिए, और वो कहाँ से खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है और खरीद के कब घर पे लेके आना है, सब कुछ चीजें मेरे माइंड में ऑलरेडी प्लान थी। उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो प्लान होना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इसी प्लान को बोला जाता है स्ट्रेटेजी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिमांड सप्लाई स्ट्रेटेजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड सप्लाई स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमें डिमांड सप्लाई रियल लाइफ में कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। तो मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, अलग अलग एग्जांपल को हम समरी करेंगे, उन एग्जांपल को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कैसे रीड कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एग्जांपल मैं बात करूंगा इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, जब भी शादियों का सीजन आता है, मोस्टली अक्टूबर नवंबर के अराउंड या दिसंबर के अराउंड, तब आप देखोगे जो ज्वेलरी की प्राइजेस, साड़ी, लहंगा, इनकी प्राइजेस स्काई रॉकेट हो जाती है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे तो कस्टमाइज साड़ीज वगैरह करते हैं लोग, तो कुछ कुछ स्टॉक्स आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। इसका मतलब सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ज्वेलरी एंड साड़ीज की प्राइजेस आपको बढ़ती हुई देखने मिलती है। इसका मतलब जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइजेस भी ज्यादा होती है, प्राइजेस भी बढ़ती है। तो और एक हम एग्जांपल देखते हैं इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का। जब भी मोबाइल लॉन्च होता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एप्पल की या सैमसंग की या एमआई के फोन की, तो उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती है। उनके जो मोबाइल्स होते हैं आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है इनिशियल, जब भी लॉन्चिंग पीरियड होता है तब प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है उनकी। क्यों? क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा, जब डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस भी ऊपर जाती है, ये हमें समझ में आया। तो तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। समझो कुछ फार्मर्स है, वो हर रोज वेजिटेबल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि प्याज लेके आ रहे हैं, देन आलू लेके आ रहे हैं, देन टोमेटो लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। लेकिन क्या होता है, अचानक एक दिन ना थोड़े से कस्टमर कम आते हैं उनके पास। उसके वजह से क्या होता है कि उन्होंने बहुत सारे टोमेटोज वगैरह लेके आए लेकिन कस्टमर कम है। इसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, कस्टमर कम आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कम प्राइस में भी सेल करने के लिए रेडी होंगे। क्यों? क्योंकि उनको कैसे भी करके स्टॉक को क्लियर करना है, उनकी सब्जियों को बेचना है। तो यही सीक्वेंस चलता है स्टॉक मार्केट में। पहले 2 एग्जांपल में हमने देखा है कि जहां पर डिमांड आया है तब प्राइस भी आया है, यहाँ पर सप्लाई कम है वहां पर प्राइस भी कम होती है। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी रन होता है। तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे, उसी के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डिजाइन की है। वो कंप्लीटली फ्री है, आपको डे वाइज अभी इसी चैनल पे मिलती जाएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डे वाइज वीडियोस को देखते जाना। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।